Hello students, welcome to fourth semester. I am assistant professor ऋषि पंड्या. मैं आपका सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स लेने वाला हूँ फोर्थ सेम के अंदर. ये जो आपका नया सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, बेसिकली डिप्लोमा के अंदर हमें सिविल इंजीनियरिंग एंड जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रहता है स्टडी करना सॉइल मैकेनिक्स को. ठीक है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट हमें ऑफर किया गया है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर. सो आज हम उसका सिलेबस का ओवरव्यू देख लेंगे, तो आगे जाके हमें डिटेल स्टडी करते टाइम एक ओवरऑल आइडिया रहेगा कि हमें क्या क्या स्टडी करना है और कौन से चैप्टर्स हमें ध्यान में रखना है. सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे रेशनल में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है knowledge and understanding of soil and its engineering properties are very important for engineering working at site in order to make civil engineering structures safe and serviceable. मतलब कि ये जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है ये हमें पढ़ना क्यों है. फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हम लोग चलो सॉइल मैकेनिक्स तो आ रहा है, पर क्या करेंगे सब्जेक्ट पढ़ के. तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अर्थ से चालू होगी. ठीक है, अर्थ के अंदर सॉइल, रॉक, मटेरियल, मिनरल्स, ये सब आ गया. तो सॉइल मैकेनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग जो सॉइल है, जो हर एक रीजन के हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना है कि कौन से टाइप की सॉइल होती है और उस टाइप की सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, और लोडिंग कंडीशन देते टाइम या फिर वाटर जो वाटर टेबल होता है उसके इंक्रीज डिक्रीज होने से और सेटलमेंट होने से हमारी सॉइल का जो बिहेवियर है उसके कारण सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट्स आती है वो हम समझने का प्रयास करेंगे ये चैप्टर थ्रू, ये सब्जेक्ट थ्रू. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्सेज आउटकम्स क्या है. ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझा है वही यहाँ पे लिखा होगा. तो एक्सप्लेन वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. मतलब कि जो भी हमारी वेरियस प्रॉपर्टी रहेगी सॉइल की और कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, इंजीनियरिंग या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले हम, तो वो हम लोग समझेंगे ये सब्जेक्ट के दरमियान, स्टडी करते दरमियान. और उसका जो प्रैक्टिकल बिहेवियर कहते हैं एप्लीकेशन होगी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देन इट कंडक्ट अ डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स ऑफ सॉइल. मतलब कि ये सब्जेक्ट सिर्फ थियोरिटिकल नहीं है, इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, थियरीज तो ऑब्वियसली होगी ही, एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमें प्रैक्टिकल्स भी इस सब्जेक्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे. तो ये सब्जेक्ट पूरे सेमेस्टर के अंदर हमें 5 से 6 प्रैक्टिकल्स हमें दिए गए, वो भी हमें साथ साथ में परफॉर्म करना है. वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स होंगे. देन evaluate engineering properties and characteristics for suitability to construction of engineering structures. मतलब कि जो प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले हैं उससे हम लोग वो सॉइल की प्रॉपर्टीज वगैरह फाइंड करेंगे और फिर डिराइव करेंगे कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है कि नहीं. ओके, तो ये सब करेंगे. तो आप, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है आगे का हमारा जो भी सफ़र है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर वो. Then explain essential features and requirements of site investigation with respect to soil. मतलब कि अगर सॉइल है जो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम लोग ऐसा तो क्या मॉडिफिकेशन या फिर फीचर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जिससे वो यूजफुल हो सके, राइट. या फिर सबसे पहले हमें जो साइट इन्वेस्टिगेट करना है सॉइल रिलेटेड वो कैसे करना है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के चलें, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग. ओके, वो भी हम उसके अंदर देख लेंगे. नाउ बात करते हैं हम लोग टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम की. तो उसके अंदर यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है. टीचिंग स्कीम दी है आपको, एक तो यहाँ पे लेक्चर्स फॉर एल, टी फॉर ट्यूटोरियल्स एंड पी फॉर प्रैक्टिकल्स. तो जो लेक्चर है वीकली वो 3 और प्रैक्टिकल्स जो है 2 है. ठीक है,
ये तो उन्होंने अपने हिसाब से हमें दिया होता है, हमने ऑलरेडी टाइम टेबल आपको दे दिया है, आपने देखा ही होगा टाइम टेबल में, ठीक है, उस हिसाब से हम चलने वाले हैं। टोटल थियरी जो होगी वो 17 मार्क्स की होगी, 70 मार्क की एग्जाम लेने वाले ये लोग, और 30 मार्क आपका जो भी प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा वो हम लोग रख देंगे यहाँ से, ठीक है। देन प्रैक्टिकल जो मार्क्स है वो यहाँ पे ESE, मतलब कि जो भी आपकी एग्जाम आगे हम फ्यूचर में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि जो 20 और 30 मार्क्स है वो हम कैसे देने वाले हैं, ठीक है। ये 30 मार्क आपके वाइवा के होंगे, जो एक्सटर्नल जो फैकल्टी आएगी वो आपको देने वाली है, और बाकी ये जो 50 मार्क्स है वो कॉलेज से आपको देते हैं। क्लियर? वैसे करके टोटल 150 मार्क्स हो जाएंगे आपके, 70 एग्जाम, 30 वाइवा एक्सटर्नल वाइवा, एंड देन submission and your behavioral and activity oriented marks. Now कोर्स डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोर्स डिटेल्स की बात करें तो ये मेन टॉपिक होगा हमारा कि ये जो सब्जेक्ट आने वाले उसके अंदर हमें कौन से चैप्टर स्टडी करने हैं और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मेजर लर्निंग आउटकम हम देख लेंगे, उसके टॉपिक और सब टॉपिक में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो तो हम जैसे जैसे सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे तो वैसे वैसे आपको टॉपिक भी ध्यान में आने ही वाले हैं। तो हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। तो इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस सॉइल फॉर्मेशन साइकिल एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, मतलब जो सॉइल फॉर्मेशन साइकिल है वो, और जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आगे कब का बोल रहा हूँ आपको, जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत समझाया होगा। उसके बाद लिस्ट स्ट्रक्चर्स वेयर द सॉइल इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम सॉइल को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करने वाले। तो बेसिकली हर एक स्ट्रक्चर के अंदर हम सॉइल को यूज करते ही है, क्योंकि कोई भी चीज हमें बनानी होगी वो हमें अर्थ के ऊपर बनानी है, ठीक है। बेसिक चीज होती है फाउंडेशन, मतलब बचपन से हम एक कहावत सुनते हैं कि गुजराती में बताऊं मैं तो, जो पायो तमारो मजबूत ना हो बराबर तो आखिर इमारत कोई काम नहीं थी, राइट। तो इन दैट सेम मैनर यहाँ पे अगर आपका फाउंडेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो सुपर स्ट्रक्चर का कोई मायने रहता ही नहीं है। वही चीज इसके अंदर है, क्योंकि फाउंडेशन मतलब पूरा सॉइल के रिलेटेड रिगार्डिंग स्टडी आता है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसके अंदर ये पूरी डिटेल्स आएगी। तो कोई भी स्ट्रक्चर्स ले लो आप, बट यहाँ पे हम लोग जो मेन स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे थोड़ी सी भी मतलब बिना सॉइल के कुछ होगा ही नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन डिस्क्राइब द सॉइल फॉर्मेशन इन जियोलॉजिकल साइकिल, मतलब कि जो भी सॉइल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में दिया होगा। एक जियोलॉजिकल साइकिल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो उसके अंदर आने वाला है कि सॉइल अपनी है वो कैसे बनती है। देन स्टेट द टाइप ऑफ फेलियर्स ड्यू टू द सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब मोड्स ऑफ फेलियर या टाइप ऑफ फेलियर जो भी है उसके बारे में हमें पढ़ना है आगे, ठीक है, सॉइल के रिगार्डिंग। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, जो होगा आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड इंटर रिलेशनशिप्स, मतलब जो आगे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की बात की वैसे ही जो प्रॉपर्टीज होगी आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज या फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी को, तो वो सब हमें यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे कि सबसे पहले तो एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ सॉइल आएगा। फेज डायग्राम इज जनरली मेन कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। जनरली फेज डायग्राम में आप एयर वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स की बात करने वाले हम लोग, ठीक है। 3 मेन फेज रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड में आप देखोगे सॉइल होगी तो सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ पानी एब्जॉर्ब किया हुआ होगा मॉइस्चर कंटेंट के, और एयर तो है ही, ठीक है। तो 3 फेज हो जाएंगे आपके, एयर वाटर और सॉइल सॉलिड, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। देन डिस्कस वेरियस इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन एंड यूज, मतलब जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है बेसिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसकी जो क्लासिफिकेशन होगी, यूज होगी कंस्ट्रक्शन के अंदर, कहाँ कहाँ पे वो प्रॉपर्टी हमें यूजफुल रहेगी आगे फ्यूचर में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी, मतलब कि जो इंडेक्स प्रॉपर्टी हमने आगे स्टडी किया, रिमेंबर रखा है, जो उसके क्लासिफिकेशन और यूजेस है, वो सभी प्रॉपर्टीज का कोरिलेशन,
एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे। काफ़ी बार ये एग्जाम के अंदर पूछ भी लेते हैं। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड दिख रहे होंगे जो कोरिलेशंस है, ठीक है। ये कोरिलेशंस आपको एग्जाम के अंदर डिराइव करने के लिए देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, देन एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, देन डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई इंटू एस आर। ये सब इक्वेशन है। गामा डी इज इक्वल टू गामा बी ओवर 1 प्लस डब्ल्यू। ये सब इक्वेशन आपको एग्जाम के अंदर डिराइव करने रहेंगे कि कैसे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सब हम लोग ये आगे सेकंड चैप्टर के अंदर देख लेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे सॉइल क्लासिफिकेशन हमें थर्ड चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वो है डिस्कशन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्कस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। जो सॉइल है अलग अलग टाइप की, ठीक है, उसको क्लासीफाई करने की अलग अलग मेथड्स हमें दी होगी। राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगरीज ऑफ सॉइल को डिराइव किया, मैकेनिकल एनालिसिस है, ये सीव एनालिसिस हो गया, कोर्स एंड 5 सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये सब है हमारी मेथड्स डिफरेंट, ठीक है। देन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जो हमारा आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है सॉइल को डिराइव करने का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। हर एक जगह पे हमें कुछ भी चीज करनी है, कंस्ट्रक्शन या फिर मटेरियल बनाना है या फिर सेफ्टी पर्पज है, उसके हर एक के क्लोज होते हैं जो आईएस द्वारा डिराइव किए हुए होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स डिराइव करते हैं वो सब, ठीक है। वही क्लोज के हिसाब से हमें उसी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमें मटेरियल है या फिर जो कहते हैं कि वर्क है वो सब हमें प्रोवाइड करना रहता है। देन क्लासिफाई सॉइल बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये सब जो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, जो इंडेक्स प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है, वो हमें क्लासिफाई करना है यहाँ पे डेफिनेशन के साथ। देन है आपका फोर्थ चैप्टर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन चैप्टर के अंदर कॉम्प्रीहेंड द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। जो अलग अलग मेथड है कॉम्पैक्ट करने के लिए, कॉम्पैक्ट मतलब दबाना, ठीक है। सॉइल को हम कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, उसकी अलग अलग मेथड होती है, ठीक है। प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन होता है, मॉडिफाई प्रॉक्टर होता है, रोलर, टैंपिंग, वाइब्रेशन वगैरह अलग अलग मेथड्स है जो कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को। वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। देन डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन विद द एग्जांपल। मतलब जो बेसिक डिफरेंस है, जो बहुत ही बार जीक्यू के अंदर ये लोग पूछते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, मतलब दोनों का तफावत वो लोग पूछते हैं, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन का। काफी बार पूछा है जीटीयू में, डिप्लोमा में ले लो या फिर डिग्री में भी ले लो, ये बहुत कॉमन टर्म है। देन डिटरमाइन द एमडीडी एंड ओएमसी फॉर द सॉइल ऑफ कंडक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट। मतलब कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल है वो कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, और उसकी जो टेस्ट प्रोसीजर है ये आपको प्रैक्टिकल भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिकली है वन टाइप ऑफ, जिसके अंदर आप ओएमसी एंड एमडीडी डिराइव करना सीख लोगे। यहाँ पे मैंने आगे कॉम्पैक्शन टेस्ट की बात की थी, वो प्रॉक्टर टेस्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा फिगर के अंदर। ये जो है टर्म लाइट कॉम्पैक्शन, हैवी कॉम्पैक्शन एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑन गिवन सॉइल सैंपल। और ये लास्ट में हम लोग टॉपिक होगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, ये भी जीटीयू में बहुत बार पूछ चुके हैं। उसके बाद हम देखें तो है हमारा फिफ्थ चैप्टर परमिलिबिलिटी एंड सीपेज। ओके, परमिबिलिटी एंड सीपेज के बारे में हमें पढ़ेंगे। जो एक प्रॉपर्टी ही मान लो आप, फेनोमेना है, प्रॉपर्टी है सॉइल की, ठीक है। जो सॉइल की स्ट्रेंथ और वाटर कैरिंग कैपेसिटी और उसकी स्टेबिलिटी, कंसोलिडेशन, सेटलमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी अफेक्ट क्रिएट करता है, राइट। मेन प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर हम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिबिलिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन विद द रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ सॉइल, ठीक है। क्या उसका इम्प्लीकेशंस है सॉइल के रिगार्डिंग, वो हम पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है एक्चुअल में परमिबिलिटी और सीपेज, वो हम लोग देखेंगे। देन डिटरमाइन द परमिबिलिटी ऑफ गिवन सॉइल, मतलब प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल होगा उसकी परमिबिलिटी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। कैसे डिराइव करेंगे, टेस्ट प्रोसीजर होगी, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देन कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपेज एनालिसिस इन रिलेशन टू क्विक सैंड कंडीशन विद द एग्जांपल। मतलब जो यहाँ पे क्विक सैंड कंडीशन होती है, ये सॉइल के कहते बेसिक फेनोमिना है, कंडीशन है, जिसके कारण सॉइल अपनी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। वो फेनोमिना हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग
रहने वाला है ये चैप्टर हमारे लिए। परमेबिलिटी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट हेड, फॉलिंग हेड, ये सब हमें ये 5th चैप्टर के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस समझने का मेन रीज़न यही है कि आपको अभी से क्या क्या पढ़ने वाले हो वो आपको दिमाग के अंदर घुस जाएगा, राइट। तो जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो आप डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं होंगे, डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं होने वाले हो कि भाई ये कौन सा वर्ड आ गया, क्योंकि आपने एक बार ये सिलेबस वाला पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको दिमाग में ये सब वर्ड दिमाग में घुस गए होंगे कि परमेबिलिटी, कांस्टेंट हेड मेथड, फॉलिंग, ओएमसीएमडीडी, डेंसिटी, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ये सब जो बेसिक टर्म्स है वो आपको दिमाग में आ जाएंगे। क्लियर। ये अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा इस सब टॉपिक के अंदर। देन 6th चैप्टर है हमारा मोस्ट टाइम चैप्टर, द शियर स्ट्रेंथ, राइट। शियर स्ट्रेंथ के अंदर एक्सप्लेन द डिफरेंट टर्म यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। जो बेसिक डिफरेंट टर्म्स होगी शियर स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग वो सब पढ़ेंगे। एंड देन इवैल्यूएट शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल विद देयर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। मतलब जो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर है हमारा C एंड फाई, C मीन्स कोहेजन, फाई मीन्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये जो दो पैरामीटर है हम उसको शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, वो सीखेंगे। उसका जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब प्रैक्टिकल जो यूज है वो C5 का, उसके बारे में हम लोग उसका स्टडी करेंगे शियर स्ट्रेंथ चैप्टर के अंदर। साथ साथ में मूर सर्कल और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें भी हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। लास्ट अनदर मेन थिंग चैप्टर 6 बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग बेरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रख के ही कंस्ट्रक्ट करने वाले, ठीक है। तो अनदर एक मेन कंटेंट हो गया। एक्चुअली आगे की जितनी भी चीज़ होगी वो हर एक चीज़ इस बेरिंग कैपेसिटी, बेरिंग जो कैपेसिटी है सॉइल की उसके साथ संलग्न रहने वाली है। क्लियर। अगर वो चीज़ें कम रहेगी तो बेरिंग कैपेसिटी भी हमारी कम रहने वाली है। मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ शियर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ ऐसे भी होगी जो कम होने से बेरिंग कैपेसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। सो ये चीज़ मत ध्यान में रखना कम ज़्यादा वाला, सिर्फ मेरा जो कंटेंट है वो समझिए आप। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये उसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि बेरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। टेजा की जो मेथड है वो हम मेथड समझने वाले, प्लेटलो टेस्ट से हम समझेंगे, एसपीडी टेस्ट अगर आएगा तो वो भी हम देख लेंगे उसके अंदर। देन डिस्क्राइब द वेरियस मेथड टू डिटरमाइन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो अलग अलग मेथड्स है हमारी, मैंने अभी बोला है आपको, प्लेटो टेस्ट, एसपीडी टेस्ट, ठीक है, C5 पैरामीटर्स, टेजा की इक्वेशन, IS इक्वेशन, ये सब इक्वेशन थ्रू हम बेरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, वो हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड अकरेंस मैकेनिज्म इफेक्ट ऑफ लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन जो फेनोमेना है हमारा सॉइल के अंदर जो क्रिएट होता है उसके बारे में हमें, वो कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है और उससे क्या इफेक्ट आएगी हमारे सॉइल के ऊपर वो हम लोग देख लेंगे। देन लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा 8वां चैप्टर, सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन। सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले वेरियस मेथड एंड एप्रोप्रिएट यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉइल, कि जो इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन है उसका क्या मायने रखता है सॉइल का कंस्ट्रक्शन के दरमियान, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जिससे आप राइट हैंड साइड फोल्डर में देख सकते हो 8.1 जो क्लोजेज आपको दिए, जहाँ पे आप लोग पर्पस फॉर एक्सप्लोरेशन देखोगे, प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन देखोगे, सॉइल सैंपलिंग एंड कलेक्शन, सॉइल मतलब जो ग्राउंड लेवल से आप लोग सॉइल उठाने वाले हो वो कैसे लेने वाले हो, ठीक है, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी और सजेस्टेड पैरामीटर ये सब फाइंड करेंगे। एंड कौन से टेस्ट होंगे जिससे हम लोग ये करने वाले हैं, जैसे कि फील्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है यहाँ पे एसपीटी, एसपीटी मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ओके, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू जियोफिजिकल मेथड्स, जो अलग जियोफिजिकल मेथड्स होंगी उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेंगे। नाउ ये होगा आपका सिलेबस कंटेंट। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, हर एक टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होगा, आपको इस टॉपिक के ऊपर से आपको समझ में आया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा सब्जेक्ट। नाउ सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल विथ आवर्स एंड मार्क्स, ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। देन
लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, या ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। कौन से प्रैक्टिकल आप लोग इसमें करने वाले हो। ऑब्वियसली आप लोगों को मैं जानता हूँ लास्ट सेम से आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो इसके अंदर आप लोग को काफ़ी प्रैक्टिकल्स करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल 10 दिए हैं, उसमें से मिनिमम हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना की कोशिश करेंगे। जैसे कि फील्ड मोशन कंटेंट होगा वो हम कर सकते हैं, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी ये भी हम लोग करने वाले हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है उसका इक्विपमेंट, वो भी हो जाएगा, ठीक है। बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी थ्रू आउट द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, देन सीव एनालिसिस करने वाले हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट्स करेंगे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, देन परमेबिलिटी एंड जो दो मेथड्स है उसकी, कांस्टेंट एंड फॉलिंग हेड, वो हम लोग थियोरेटिकल समझेंगे। देन बॉक्स सीएस टेस्ट है जो हम सीएस टेस्ट पैरामीटर के अंदर ही हमें एक टॉपिक आएगा, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। एंड देन ओएमसी एंड एमडीडी कैसे हमें मेजर करना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है, वो प्रैक्टिकल करते करते हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है सब, हर एक में आपको मजा आने वाला है। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को इसकी मायने पता चल गई होगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का ये मेन टॉपिक है जो काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यूजफुल रहने वाला है बीइंग अ सिविल इंजीनियर। नाउ आपको कौन सी बुक रिफर करनी चाहिए, ये आपका मेन क्वेश्चन रहता है हर बार। तो अगर आप रेफरेंस बुक प्रीफर कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा KR अरोरा या फिर तो BC पूनमिया, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज दी है। KR अरोरा आप बुक लोगो, यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिया है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है। उसके अलावा आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो BC पूनमिया इज़ वेरी गुड, राइट। वैसे तो VNS मूर्ति, दुग्गल और आलम सिंह की बात करूँ तो जो बहुत मास्टर लेवल पे लोग जो होते हैं, ठीक है, वो लोग स्टडी करते हैं इसको। थोड़ी लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट रहेगी, तो मैं आपको अभी के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपने BC पूनमिया कंप्लीट कर दिए उसके बाद अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो आप ये 3 बुक को रिफर कर सकते हो। साथ साथ में IS 2720 पार्ट 1 to 40, 1 से 40 पार्ट है उसके, उससे भी ज़्यादा हो गए, ठीक है, 2720 के, वो आपको पढ़ने हैं। जनरली यहाँ पे 1 से 10 पार्ट अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ मेजर इक्विपमेंट्स कौन से यहाँ पे, तो कोर कटर जो हमारे पास है, हॉट एयर ओवन भी है हमारे पास, सैंड पोरिंग सिलेंडर भी पड़ा है, पिकोनोमीटर बॉटल है, ठीक है, परमेबिलिटी अपरेटस वो देखना पड़ेगा, एंड सेट ऑफ ISUs एक्चुअली है ये सब हमारे पास इक्विपमेंट। तो हर एक प्रैक्टिकल्स हम पॉसिबली कर ही पाएंगे, ठीक है। तो बस यही है हमारा सब्जेक्ट का आउटकम्स, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का आउटकम। आई होप आप लोग ये ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे और आप लोगों का नॉलेज गेन होगा और आप काफ़ी अच्छे सिविल इंजीनियर बन पाओ। तो बस हम ये लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।